हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप और मेरी दिल से यही दुआ है कि आप सब लोग जहां भी रहो खुश रहो, मस्त रहो, निर्भय रहो, टेंशन फ्री रहो। और आज की जो वीडियो है वो है रिगार्डिंग आपकी लाइफ में अब क्या बदलने वाला है। जी हाँ, हमारी लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ बदलता रहता है, बट हमें वो कभी पता पड़ जाता है, कभी नहीं पता पड़ता। तो आपकी लाइफ में क्या बदल रहा है जो आपको आने वाले टाइम में पता पड़ने वाला है। ओके, यहाँ पे दो कार्ड्स हैं। ग्रुप नंबर 1 टी पॉट और सेकंड जो कार्ड है, आप इन दोनों कार्ड में से जो कार्ड आपको पसंद आता है आप उस कार्ड को सेलेक्ट कर लीजिए एंड स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी टी पॉट चूज किया है, तो फर्स्ट चीज, आप लोग अपनी लाइफ में एक कंफर्ट जोन जो होता है ना, वो पसंद है आपको। एक होता है ना नवाबी टाइप। आई नो आप बहुत मेहनत करते हो, आप ना बहुत स्ट्रगल भी किया है आपने, आपकी कार्ड्स दिखा रहे हैं, बट फिर भी आपकी जो ओरिजिनल पर्सनालिटी है वो कुछ ऐसी है कि आपको कंफर्ट जोन पसंद है। मूवीज, थिएटर्स और कंफर्ट जोन एंड इवन ना ईटिंग फूड, अच्छा हाई गुड फूड, ठीक है, बहुत अच्छा गुड फूड, मतलब लाइक ना आपकी जो टेस्ट है ना, टेस्ट बर्ड्स वो बहुत ज्यादा एक्टिव है। ओके, एंड एक और चीज, आप लोग अपनी लाइफ में ना जो भी अच्छी चीजें करते हो, जो भी इंजॉयमेंट वाली जो भी चीजें, उसमें आप अकेले रहना पसंद नहीं करते हो। आपको कोई ना कोई कंपेनियन हमेशा चाहिए, जिसके साथ आप अपनी लाइफ एंजॉय कर सको, जिसके साथ आप अपनी चीजें शेयर कर सको, बातें कर सको। ओके, और अगर बात करूं कि आपकी लाइफ में क्या चेंज होने वाला है, अब आपकी लाइफ में क्या बदलने वाला है, तो फर्स्ट थिंग, फर्स्ट ग्रुप, आप लोगों के लिए एक चीज बता दूं कि यहाँ पे दिख रहा है कि आपने पास्ट में बहुत ज्यादा मेहनत करी है, स्पेशली आपके वर्क रिलेटेड, और आपकी हेल्थ इश्यूज हुए हैं, आप बहुत ज्यादा परेशान हुए हो, ठीक है, वर्क रिलेटेड। आपका कुछ काम जो है ना सेटल नहीं हो रहा था, आप या तो आपने कुछ गिव अप किया है, कुछ क्विट किया है, मतलब कुछ पास्ट में कुछ चीजें नहीं बनी तो आपने गिव अप करने का सोचा, और कुछ चीजें करी फिर छोड़ दी, या कुछ ऐसा हुआ। और इन सारे चक्करों में ना आपकी हेल्थ बहुत ज्यादा डाउन हो गई, एंड कहीं ना आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में थे, और स्ट्रेस में तो आप अभी भी हो, बट पास्ट में तो कुछ ज्यादा ही। और स्पेशली ऐसा दिख रहा है कि आप में से कुछ लोगों की लाइफ में से कोई इंसान गया भी होगा। ओके, तो जिसकी वजह से आपका जो हाल है ना वो बेहाल हो गया। ओके, एंड इवन आपका काम भी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं दिख रहा मुझे। ओके ओके सा आप कुछ अच्छा करना चाह रहे थे, अपना पैशन, अपना क्रिएटिविटी कुछ करना चाह रहे थे, बट शायद वो नहीं चला। और अभी भी पता है क्या, आप लोग अपनी लाइफ में एक ऐसे पॉइंट पे हो जहां पे आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, यू आर वर्किंग अ लॉट एंड खामोश हो, आप बाहर से खामोश हो, कुछ कह नहीं रहे हो, बट इंटरनली ना आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हो। आपका आत्मा, आपका मन बहुत स्ट्रगल कर रहा है किसी चीज को पाने के लिए, या कोई इंसान जा रहा है आपकी लाइफ से, या कोई भी चीज, मतलब लाइक बहुत स्ट्रेस है। ओके, बट एक चीज ये कि आपको ना पता है करियर में अपॉर्चुनिटी, और ये नया करियर, कुछ नया स्टार्ट, जो भी ये सब चीजें पता है ये कैसे मिलेगी। मतलब लाइक अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आप हाउसवाइफ हो, अगर आप जॉब करते हो, कहीं पे भी आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज आने वाली है जिससे लोग कहेंगे अरे वाह यार, हमने तो सोचा ही नहीं था ये, इसने ऐसा काम कर दिया। मतलब रिस्पेक्ट कहते हैं ना, वो बढ़ने वाली। और पता है एक और चीज, जो ये सब चीजें मिलने वाली है, ये ऐसे नहीं मिलने वाली, इजीली नहीं। इससे पहले कभी कभी होता ना, कुछ ऐसे इंसिडेंट होते हैं जो हमें तोड़ देते हैं, जो हमें बिल्कुल ही ना अंदर से क्रश कर देते हैं, हमारा ईगो बिल्कुल जीरो कर देते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि यार हम तो कुछ भी नहीं है, यार कुछ भी नहीं है। ओके, एंड कितनी बार कुछ जॉब से फायर, या मतलब कितनी बार ऐसा होता ना कि हमें बहुत छोटा फील कराया जाता है, बहुत छोटा, बहुत सारे लोगों में हमें इग्नोर किया जाता है, हमें निग्लेक्ट किया जाता है। वो जो सारी चीजें होती है ना, वो आप लोग इन सब चीजों से गुजरे हो। स्पेशली मुझे आप लोगों की लाइफ में पास्ट में दिख रहा है कि आपने पास्ट में बहुत मेहनत करी बट गिव अप किया, और ये भी हो सकता है आपकी लाइफ में से कोई इंसान जो है ना वो मुझे जाता हुआ दिख रहा है। और अभी भी आपकी लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आपने बहुत स्ट्रेस लिया, बहुत ज्यादा काम कर रहे हो, और आप खामोश हो बाहर से, और ये भी हो सकता है कि आपकी लाइफ से कोई इंसान जाता हुआ दिख रहा है और वो खामोश है। ओके, वो आपको कुछ बता नहीं रहा है, वो कुछ क्लैरिटी नहीं दे रहा है। मतलब मुझे आपकी लाइफ में ना अभी
क्लैरिटी नहीं दिख रही, तो जिसकी वजह से आपका जो हाल है ना वो बेहाल हो गया। ओके, एंड इवन आपका काम भी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं दिख रहा मुझे। ओके सा आप कुछ अच्छा करना चाह रहे थे, अपना पैशन, अपना क्रिएटिविटी कुछ करना चाह रहे थे, बट शायद वो नहीं चला। और अभी भी पता है क्या, आप लोग अपनी लाइफ में एक ऐसे पॉइंट पे हो जहां पे आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, यू आर वर्किंग अ लॉट एंड खामोश हो, आप बाहर से खामोश हो, कुछ कह नहीं रहे हो, बट इंटरनली ना आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हो। आपका आत्मा, आपका मन बहुत स्ट्रगल कर रहा है किसी चीज को पाने के लिए, या कोई इंसान जा रहा है आपकी लाइफ से, या कोई भी चीज, मतलब लाइक बहुत स्ट्रेस है। ओके, बट एक चीज ये कि आपको ना पता है करियर में अपॉर्चुनिटी और ये नया करियर, कुछ नया स्टार्ट, जो भी ये सब चीजें पता है ये कैसे मिलेगी। मतलब लाइक अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आप हाउसवाइफ हो, अगर आप जॉब करते हो, कहीं पे भी आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज आने वाली है जिससे लोग कहेंगे अरे वाह यार, हमने तो सोचा ही नहीं था ये इसने ऐसा काम कर दिया। मतलब रिस्पेक्ट कहते हैं ना, वो बढ़ने वाली। और पता है एक और चीज, जो ये सब चीजें मिलने वाली है, ये ऐसे नहीं मिलने वाली, इजीली नहीं। इससे पहले कभी कभी होता ना, कुछ ऐसे इंसिडेंट होते हैं जो हमें तोड़ देते हैं, जो हमें बिल्कुल ही ना अंदर से क्रश कर देते हैं, हमारा ईगो बिल्कुल जीरो कर देते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि यार हम तो कुछ भी नहीं है यार, कुछ भी नहीं है। ओके, एंड कितनी बार कुछ जॉब से फायर या कोई ऐसा इंसिडेंट जो अनएक्सपेक्टेड होता है, जो हमने सोचा भी नहीं होता, हमारी लाइफ में हो जाता है, और उसके बाद मतलब हम बिल्कुल डार्क मोमेंट में चले जाते हैं। मतलब कितनी बार ऐसा होता है ना कि हमें बहुत छोटा फील कराया जाता है, बहुत छोटा, बहुत सारे लोगों में हमें इग्नोर किया जाता है, हमें निग्लेक्ट किया जाता है। वो जो सारी चीजें होती है ना, वो आप लोग इन सब चीजों से गुजरे हो। स्पेशली मुझे आप लोगों की लाइफ में पास्ट में दिख रहा है कि आपने पास्ट में बहुत मेहनत करी बट गिव अप किया, और ये भी हो सकता है आपकी लाइफ में से कोई इंसान जो है ना वो मुझे जाता हुआ दिख रहा है। और अभी भी आपकी लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आपने बहुत स्ट्रेस लिया, बहुत ज्यादा काम कर रहे हो और आप खामोश हो बाहर से, और ये भी हो सकता है कि आपकी लाइफ से कोई इंसान जाता हुआ दिख रहा है और वो खामोश है। ओके, वो आपको कुछ बता नहीं रहा है, वो कुछ क्लैरिटी नहीं दे रहा है। मतलब मुझे आपकी लाइफ में ना अभी क्लैरिटी नहीं दिख रही। ओके, और जिससे आपने बहुत ज्यादा होप्स बांधे थे, वो इंसान शायद बहुत ज्यादा भी चुप है। और बट एक चीज है, आपकी लाइफ में अगर आप फीमेल हो तो आपकी लाइफ में मुझे कोई मेल आता हुआ दिख रहा है जो आपको बहुत हेल्प करेगा। और इवन अगर आप मेल हो तब भी आपकी लाइफ में मुझे कोई मेल इंसान जो है आपको सपोर्ट देता हुआ दिख रहा है। ये आपके फादर हो सकते हैं, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपके काम में, आपके कहते हैं ना जो एक वुमेन को जो सपोर्ट करते हैं। अगर आप वुमेन हो तो आपकी लाइफ में मुझे एक मेल आता दिख रहा है जो आपको बहुत सपोर्ट करेगा, आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करेगा, आपको करियर में कुछ अच्छी चांस दे सकता है, अपॉर्चुनिटी दे सकता है, और आपको समझेगा। मतलब आपके जो भी प्रॉब्लम्स है ना, इमोशनली आपको समझेगा। अब ये मेल जो है ना, फ्रेंड भी हो सकते हैं, फादर भी हो सकते हैं, कोई भी, बट यस देयर इज अ स्ट्रॉन्ग मेल सपोर्टिंग यू। एंड ये जो भी इंसान है ना, ये इंसान कभी कभी होता ना, जब लोग हमारे रिस्पेक्ट नहीं करते, बट अगर कोई बड़ा इंसान जिसने बहुत अचीव किया है, वो हमें कुछ ग्रोथ की चांसेस देता है, या वो हमारा स्टैंड लेता है, तो बाकी सारे लोग भी हमारी रिस्पेक्ट करने लग जाते हैं। तो आपके साथ मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है कि कोई ऐसा इंसान जो अच्छी पोजीशन पे है, जिसने बहुत कुछ अचीव किया है, वो आपकी रिस्पेक्ट करेगा, आपको हेल्प करेगा, जिसकी वजह से आपका समाज में भी ओहदा बढ़ सकता है। अगर आपने गिव अप नहीं किया, अगर आप मेहनत करते रहे, तो मुझे आपकी लाइफ में, आपके जॉब में, आपके करियर में, आपकी बिजनेस में, आपके काम में, अगर आप स्टूडेंट हो तो आपकी पढ़ाई में, हर एक चीज में ना, वर्क रिलेटेड, करियर रिलेटेड, तो में मुझे आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है, जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा ना, वो ऐसी चीज आने वाली है। एंड सी, यहाँ पे कैट का कार्ड है, ग्रीनरी का कार्ड है, और ये सब चीजें ना, कैट क्या होती है, लक्ष्मी, ठीक है। इंडियन माइथोलॉजी में, हिंदू माइथोलॉजी में कैट को लक्ष्मी का वो माना जाता है। ये एक अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ दिख रही है, अनएक्सपेक्टेड फाइनेंस वाइज बेनिफिट दिख रहा है, और आपकी जो रिस्पेक्ट है ना, समाज में रिस्पेक्ट, आपकी लोग रिस्पेक्ट करेंगे, स्पेशल।
और एक चीज और, मुझे आपके लिए मतलब लाइक कहते हैं ना किस्मत का दरवाजा जो खुलता है वो चीज दिख रही है, स्पेशली जब भी जुपिटर ट्रांजिट होगा। अगर आप ये वीडियो अभी देख रहे हो तो जब भी जुपिटर ट्रांजिट होने वाला है, स्पेशली 1-2 महीने में होने वाला है, उसके बाद नवंबर में होने वाला है, मुझे आपके लिए एक बहुत अच्छी ग्रोथ दिख रही है। स्पेशली आपको ना लोग प्यार करेंगे, आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, आपका जो कहते हैं ना सम्मान वो और बढ़ेगा। और एक चीज आपके लिए एडवाइस ये है कि आई नो आप अपनी लाइफ के बहुत ही कड़वे मोमेंट से गुजर रहे हो और गुजर भी रहे हो, बट फिर भी बहुत ज्यादा किसी भी चीज में जल्दीबाजी ना करें। और दूसरी चीज, आपका जो भी गुस्सा है उससे अपनी इंस्पिरेशन बना लें। एंड जो भी मतलब लाइक आपके लिए पता है क्या गुड लक जो कहते हैं वो कैसे आ रहा है? गुड लक ऐसे आ रहा है, पहले आपके लिए ना सारे नेगेटिव चीजें होंगी, नेगेटिव चीजों के बाद अगर आपने अपना हौसला बना के रखा, उसके बाद मुझे आपके लिए टर्न अराउंड दिख रहा है। सारी चीजें स्पेशली आपके वर्क रिलेटेड आपको मुझे वो पॉजिटिव दिख रहा है, वो सारी नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव में बदलने वाला है। ओके, ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने भी लॉक एंड की वाला कार्ड चूज किया है, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बदलने वाली है वो ये कि आपका हार्ट चक्रा जो अब तक ब्लॉक था, आपकी डेली लाइफ, आपका रूटीन, आपका इमोशनल पेन, आप जिस भी पेन स्ट्रेस में थे, जहां पे भी आप स्टक थे, अब वो आपका हार्ट चक्रा जो है ना वो अनब्लॉक होने वाला है, वो क्लियर होने वाला है। और इसे क्लियर करने में एक्चुअली आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। जस्ट बिकॉज पता है लॉक विद की मतलब लाइक कुछ खुलने वाला है। और क्या खुलने वाला है? आपका हार्ट चक्रा खुलने वाला है। और हार्ट चक्रा जो होता है एक्चुअली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हालांकि सारे चक्रास की अपनी इंपॉर्टेंस है, बट हार्ट चक्रा इज दैट इंपॉर्टेंट बिकॉज जब भी हम किसी पेन से गुजरते हैं, स्पेशली इमोशनली पेन से, बहुत ही हैवी जो भी चीज होती है ना, उन सब चीजों से अब आप निकलने वाले हो। पता है क्यों? क्योंकि आप लोग एक्चुअली या तो कुछ ऐसी चीज कर रहे हो, कोई साधना, मेडिटेशन, कोई भी ऐसी चीज या जिनको आप मानते हो, जिन भी भगवान जी को या स्पिरिट गाइड्स, गार्जियन एंजल, जिनको भी आप मानते हो, वो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प कर रहे हैं आपके हार्ट चक्रा अनब्लॉक करने में। और मतलब लाइक आप अब एक कुछ लव वाली फीलिंग में आने वाले हो, जहां आप अब तक आपने अपने आसपास के लव जो है वो ब्लॉक कर रखा था। आप बहुत ज्यादा ना अपने आप को कहते हैं ना एक बेड़ियों में, या अपने आप को ना बहुत ज्यादा उसमें ब्लॉक कर रखा था। अब आप एक्चुअली वो सारी जो चीजें ना वो खुलने वाली है। एंड अब आपके अंदर ना वो कहते हैं अनकंडीशनल लव फॉर एवरीबडी। लाइक अब आपको फर्क नहीं पड़ता यार, अब आपके पीछे कोई कितनी बुराई करे, कोई कुछ भी बोले, नो। अब आपको किसी, क्योंकि आप इन सब चीजों से ऊपर उठ गए हो। और आप, क्योंकि हर एक चीज आपके साथ एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग चल रही है, इतनी बड़ी ब्लेसिंग, और वो ही आपको इन सब चीजों से निकाल रही है। ओके, अब सारे गॉसिप्स और सारे टैंट्रम्स, सारी चीजें ना, इन सब चीजों को आप छोड़ते जा रहे हो और आप अपनी लाइफ में एक बहुत ही न्यू लाइफ में एंटर कर रहे हो। आप लोग एक्चुअली ऐसी सोल्स हो जो अपना अपलिफ्टमेंट कैसे करना है आपको, ठीक है, आपको कैसे आगे बढ़ना है, अपग्रेड कैसे करना है आपको एक्चुअली पता है। ओके, यू नो एवरीथिंग। जब आप मेडिटेट करते हो, जब आप अपने साथ बैठते हो, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलते हैं। और पता है क्यों आप लोग ऐसी सोल्स क्यों हो? बिकॉज आप लोग अपनी पास्ट लाइफ से बहुत सारे ऐसे रिलेशनशिप या बहुत सारी ऐसी अनहेल्दी हैबिट में रहे हो, जहां पे आपने बहुत सफर किया। और आपने ना एक्चुअली यूनिवर्स से, भगवान जी से बहुत प्रे करी कि आपको इस अनहेल्दी हैबिट या अनहेल्दी रिलेशनशिप, कोई भी ऐसी चीज जो एनर्जी सक करती है ना, उससे निकाला जाए। आपने बहुत टाइम से प्रे करी। तो अभी क्या आपके अंदर वो अवेयरनेस आ गई है कि यार ये चीज सही नहीं है, ये चीज अच्छी है, ये चीज खराब है। आपको राइट और रॉन्ग के बीच में बहुत अच्छे से डिफ्रेंशिएट करना आ गया है, ठीक है। इतना आपके अंदर इतने आप इवॉल्व हो गए हो, इतनी आपके अंदर विजडम आ गई है। तो अब क्या है, हालांकि आप इस लाइफ टाइम में भी कुछ ऐसे रिलेशनशिप या आपने कुछ ऐसी कुछ चीजों में थे जो बहुत अनहेल्दी थी। वो अनहेल्दी मतलब कैसे बताऊं, जैसे या तो कोई बहुत ही गंदा सा रिलेशनशिप, ठीक है, जिसमें बहुत ही पॉजिटिवनेस है और बहुत ही गंदा है। ओके, गंदा मीन्स आप समझ जाओ। एंड या फिर कुछ ऐसी हैबिट होती ना
पूरे टाइम मोबाइल चलाना या ईटिंग फूड और कोई भी ऐसी चीज जो लाइक हम अपने सेंटर में नहीं होते, तो आप लोग ऐसी स्टेट में रहे हो। और अब क्या है कि अभी आपकी लाइफ में पता है क्या बदलने वाला है? अब आपकी लाइफ में एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है कि एक लव वाली जो न्यू बिगनिंग दिख रही। अगर आप सिंगल हो तो आपकी लाइफ में कोई इंसान आ सकता है। ये इंसान आपके पास से भी हो सकता है, जिसके साथ आप रिलेशनशिप में रहे हो वो इंसान भी आ सकता है। और इवन अगर आप अगर आप ऐसे नॉर्मली मतलब लाइक आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आ सकता है जो एक्चुअली एक आपको लव ऑफर दे, आपको न्यू रोमांस, न्यू प्रपोजल, कोई ऐसी चीज हो सकती है। और अगर आप मैरिड हो तब भी आपको ना कुछ आप फिर से कोई ऐसी चीजों में जा सकते हो जो आपने पास्ट में करते थे और आपको बहुत मजा मिलता था। होता ना कभी कभी वो ऐसी चीजें जो जिसमें हम प्लेजर फील करते हैं, जैसे जस्ट लाइक वॉचिंग टीवी, ईटिंग फूड। और हम बहुत ज्यादा ना ऐसी जो भी चीजें होती है, आप 100 चीजें होती है, उन 100 चीजों की लिस्ट बना लो और आप समझो कि कोई ऐसी चीज जिसमें आप एक्सेसिव प्लेजर ढूंढते थे, वो जो सारी चीजें ना वो फिर से आपकी लाइफ में मुझे आती हुई दिख रही है। इवन कोई इंसान आता हुआ दिख रहा है, आपका कोई पास्ट रिलेशनशिप का इंसान आता हुआ दिख रहा है, या आपकी कोई पास्ट की कोई ऐसी चीज जो आप करते थे वो चीज फिर से आती हुई दिख रही है। बट अब होगा क्या? अब एक्चुअली आप क्योंकि इतने ज्यादा इवॉल्व हो गए, आपको बहुत चीजें ना समझ में आती है, तो आप ना अब उन चीजों को एक्सेप्ट नहीं करोगे। ओके, आपकी लाइफ में ये बदलने वाला है। मतलब लाइक आपकी लाइफ में चीजें आएंगी फिर से जो वो कहते हैं ना, पास्ट रिपीट इटसेल्फ, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। तो आपके लिए मुझे एक्चुअली हिस्ट्री जो है ना वो रिपीट होते हुए दिख रही है, या तो आपके काम में या आपके रिलेशनशिप में कोई ऐसी चीज जो बहुत पुरानी थी वो फिर से आती हुई दिख रही है, या फिर ये लव, काम, या जिसमें आप बहुत अच्छे से करते थे। बट अभी क्या ना, आप उस चीजों पे ज्यादा ध्यान नहीं दोगे। ओके, मतलब कितनी बार ऐसा होता है ना, हम नेगेटिविटी से कैसे बचते हैं? नेगेटिविटी से ऐसे बचते हैं कि हम उसे एक्सेप्ट नहीं करते हो, हम उसे अपनी लाइफ में एंटर नहीं होने देते। तो अब आपकी लाइफ में एक्चुअली कुछ ऐसा होने वाला है कि द पास्ट की जो भी चीज है ना वो आने वाली है। स्पेशली ये लव वाली चीज हो सकती है। अब लव या कुछ भी हो सकता है, आप किससे भी लव कर सकते हो, एनीथिंग, कोई भी ऐसी सिचुएशन जिससे लव करते हो, या ऐसा इंसान, मम्मी पापा, कोई भी यार, ठीक है, सिर्फ ये लवर वाली चीज नहीं है, कोई भी। बट अभी राइट नाउ यू आर सो अवेयर, आप अपने काम में फोकस है, आपका फोकस अपने आप पे, आपका फोकस अपने खुद पे, स्पिरिचुअलिटी, डेवलपमेंट, एंजल कनेक्शन। आप लोगों का मुझे सच में बताऊं लिटरली बहुत ज्यादा एंजलिक कनेक्शन दिख रहा है। आप या तो आप भगवान जी को मानते हो, आपका भगवान जी के साथ कनेक्शन, आप जिनको भी आप विश्वास करते हो, हायर पावर, उनके साथ आपका कनेक्शन मुझे इतना स्ट्रांग दिख रहा है कि वो एक्चुअली आपको इन सारी जो खराब आदतें, खराब चीजें, ब्लैक चीजें, इन सब चीजों से ना निकाल रहे हैं। ठीक है, यू आर प्रोटेक्टेड, यस यू आर रियली प्रोटेक्टेड। यहाँ पे अम्ब्रेला का कार्ड है, हाउस का कार्ड है, इट मीन्स सेफ, प्रोटेक्टेड एंड कंटेंट एंड हैप्पी। और पता है क्यों? क्योंकि अब आपको पता है कि यार मैंने ये चीज जब पास्ट में करी थी तब मैं बहुत सफर किया था, मैंने बहुत अपनी एनर्जी खराब कर दी थी, मैंने फाइनेंशियली या बहुत ठंडा फील करा, मतलब लाइक लोगों ने रिजेक्ट किया, उसने मेरे साथ चीट किया, कोई भी ऐसी चीज, बिट्रेयल, एनीथिंग, मतलब किसी ने आपको झूठ बोला, धोखा दिया, वो जो सारी चीजें होती ना आपके सामने, वो सारे कॉन्सिक्वेंसेज वापस सामने आएंगे। और इसकी वजह से अब आप उस जाल में, उस ट्रैप में नहीं फंसोगे। मतलब मैं अगर आपको बोलूं ना आपकी लाइफ में क्या आने वाला है, आपकी लाइफ में एक्चुअली कुछ ऐसी चीज आने वाली जो नहीं आनी चाहिए। आई एम रियली सॉरी, थोड़ा सा नेगेटिव है, बट आप इन सब चीजों से निकल जाओगे। यू विल बी, आप इन सब चीजों को ना आपको छू के निकल जाएंगे। मतलब आपका कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बिकॉज आपके साथ तो सच में यार आपके कोई स्पिरिट गाइड्स, आपके एंसेस्टर्स, आपके कोई एंजल कनेक्शन, कोई भी ऐसी चीज जो है जिसकी वजह से आप इन सब चीजों से बच जाओगे। बिकॉज और एक चीज और है, आपको ना वो एक सेंटर वाली जो पोजीशन होती है ना, जो हमेशा जिसमें आप खुश रहते हो, आप लोग एक्चुअली कुछ ऐसा काम कर रहे हो जो या तो कोई भी ऐसी चीज जिससे ना कोई रिलीजियस किताब पढ़ना, कोई ग्रंथ पढ़ना, या कोई भी ऐसी चीज जो स्पिरिचुअलिटी अपलिफ्टमेंट के लिए काम आती है, वो ऐसी चीजें कर रहे हो और जिसकी वजह से आप इन सब चीजों से बच जाओगे। और एक चीज और, पास में ना आपको इन सब चीजों के बारे में पता नहीं था, आप बहुत इमोशनल स्वीट से थे, आप सब चीजों में फंस जाते थे। और इवन प्रेजेंटली भी
आप पता है क्या, आप अपने ना सैडनेस, डिप्रेशन और जो भी चीजें आपको दुखी करती थी, कभी कभी होता है ना अनचाहे हम दुखी हो जाते हैं, बेवजह दुखी हो जाते हैं या बेवजह सैडनेस में चले जाते हैं, उन सब चीजों से आप निकलने की कोशिश भी कर रहे हो, बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हो, बट अभी पता है क्यों कोशिश कर रहे हो? बिकॉज आपके पीछे ना एक मोटिवेटिंग फोर्स चल रहा है, एक ऐसा फोर्स कि नहीं, आपको बार बार बोलता है नहीं तुझे इस चीज से निकलना है, तुझे इस चीज से बाहर आना है, यू हैव टू बी स्ट्रांग। आपको कोई बार बार ये चीज बोल रहा है, दैट्स वाई। और यस, मतलब लाइक आपको आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर, सारी क्यूरियोसिटी का आंसर, सारी चीजों का आंसर, आपके दिल की, आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग, हर चीज की चीज ना आप अपने आप में कंप्लीट हो, यू आर कंप्लीट इटसेल्फ। मतलब आपको कुछ किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, यू आर इनफ ना। आप भले आप एक अच्छे रिलेशनशिप में हो, आपके पास एक अच्छा जॉब हो, सब चीज हो, बट आपको आपके दिल में ना ऐसी कोई बड़ी स्ट्रॉन्ग डिजायर नहीं कि यार मुझे ये चीज चाहिए, वो चीज चाहिए। मतलब आप काइंड ऑफ ग्रीडी इंसान तो बिल्कुल भी नहीं हो, किसी चीज के पीछे बहुत जल्दी भागते ना डेस्परेट मोड में या वो चीज, नो नो नो। आप अपने आप में मस्त रहते हो, खुश रहते हो और आप अपना काम करते रहते हो, ओके। और इवन आपको पता है जो भी नेगेटिव चीजें आती है, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, आप उन सब चीजों से लड़ने की भी कोशिश करते हो। तो आपके लिए एक्चुअली ना लाइफ चेंजिंग मूवमेंट जो है या जिंदगी जो बदल रही है ना, आपकी जिंदगी में क्या बदल रहा है, आपकी जिंदगी में एक्चुअली ये बदल रहा है कि अब आप और ज्यादा अवेयर हो रहे हो, हर एक चीज के प्रति बहुत ज्यादा अवेयर हो रहे हो, स्पिरिचुअली, मेंटली, इमोशनली, हर चीज के प्रति। अब आप अपनी बॉडी को भी समझ रहे हो। और इवन आप में से बहुत सारे लोग शायद मेडिटेशन करते हैं या कुछ ऐसा काम करते हैं जो आपको हेल्प कर रहा है। और ना अब आपका बहुत ज्यादा संसारिक मोह माया में ना बहुत ज्यादा मन नहीं है, ठीक है। और मुझे एक और आपके लिए खुशखबरी की, पता है क्या बात है? ये एक खुशखबरी की बात ये है कि मुझे इन नियर फ्यूचर आपके लिए टोटली न्यू बिगनिंग दिख रही है, टोटली न्यू बिगनिंग। जहां आप अब तक स्टक थे, जहां आप अब तक परेशान थे, जहां पे आपको कोई आगे होप नहीं मिल रही थी, रेम नहीं मिल रही थी, अब आपको एक नया रास्ता मिलेगा, ठीक है। आप जो भी काम करना चाहते हो अपनी लाइफ में, जिस भी रास्ते में जाना चाहते हो, वहां के लिए मुझे एक रास्ता दिख रहा है, ओके। और अब आपके मुझे सारे काम कंप्लीट होते दिख रहे हैं, बिकॉज अब आप एक कोई जो होता है ना अननेसेसरी स्ट्रैप और कोई जाल, इन सब चीजों में नहीं फंसने वाले हो। अब आपको पता है क्लैरिटी, आपकी लाइफ में क्लैरिटी आने वाली है, यस, क्लैरिटी आने वाली है। आपको प्रोटेक्शन तो मिल ही रही है, एंड आप उन किस्मती लोगों में से हो जो एक्चुअली ना बहुत संरक्षण में हो, प्रोटेक्शन में, ओके। वेरी गुड, वेरी गुड। एंड इनर स्ट्रेंथ जो कहता है ना, नो आई विल फाइट। देखो लाइफ में प्रॉब्लम सबके आती है, ओके। ऐसा तो कोई इंसान होगा नहीं जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आती है, चाहे भले कितना अच्छा वक्त चले, बट छोटी मोटी प्रॉब्लम आती है। आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, बट आप लोग एक्चुअली अंदर इतना दम रखते हो कि आप उन सारे चैलेंजेस से फाइट करके निकल सको, ओके गाइस। तो आपकी लाइफ में एक्चुअली जो बदलने वाला ना, अब वो बदलने वाला है। हाँ, कोई न्यू बिगनिंग हो सकती है, कुछ लोगों के लिए कुछ अच्छी न्यू बिगनिंग भी हो सकती है, एक कोई लवर मिल सकता है, कोई भी ऐसी चीज हो सकती है, कोई प्रपोजल मिल सकता है, कोई पास्ट का कोई इंसान आ सकता है। बट आप लोग उन सब चीजों में ना डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि अच्छा ये अच्छा है तभी आप जाओगे, और ये अच्छा नहीं है तो आप नहीं जाओगे। आपके अंदर वो इतनी विजडम है, ओके गाइस। सो गाइस, ये थी ग्रुप नंबर 2 की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए, और अगर पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय।